गाइस, एक छोटा सा सवाल, व्हाट का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे क्या, लेकिन अगर मैं कहूँ व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? टेक व्हाट यू वांट, तुम्हें जो चाहिए ले लो। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आया तो? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी सुंदर जगह है। सो गाइस, देखा आपने, एक ही वर्ड लेकिन मीनिंग और काम बदल गया। आज वर्ड को ऐसे समझेंगे कि इसके अलग अलग यूजेस रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले वर्ड का बेसिक मीनिंग समझते हैं। गाइस, जब हमें किसी चीज या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है और हमें उसे जानना है तो व्हाट का यूज होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट यानी मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू वांट। लेकिन हर बार हमें ये नहीं जानना होता कि क्या चाहिए, बल्कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज चाहिए। यहीं पर व्हाट के डायरेक्ट बाद नाउन आता है, जिस भी चीज के बारे में हमें पूछना हो। जैसे मुझे पता है कि आपको बुक चाहिए, लेकिन कौन सी बुक चाहिए ये नहीं पता, तब हम पूछेंगे व्हाट बुक डू यू वांट, व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। व्हाट प्लस नाउन मतलब कौन सा या कौन सी चीज। जैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। तुमने कौन सी फिल्म देखी, व्हाट मूवी डिड यू वॉच, व्हाट मूवी डिड यू वॉच। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच। कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। गाइस, यहाँ एक बहुत सिंपल डिफरेंस है। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, और तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, व्हाट बुक डू यू वांट। पहले सेंटेंस में व्हाट अकेला है, हम सिर्फ चीज के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में व्हाट के बाद बुक आ रहा है। अब हम पूछ रहे हैं कि बुक्स में से कौन सी बुक, और यही है व्हाट प्लस नाउन का पूरा लॉजिक, जहाँ हम सवाल को स्पेसिफिक बना देते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या व्हाट सिर्फ सवाल ही पूछता है? तो नहीं गाइस, व्हाट बिना सवाल पूछे भी सेंटेंस में काम कर सकता है। जैसे टेक व्हाट यू नीड, टेक व्हाट यू नीड। यहाँ मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि मैं कह रही हूँ कि जो तुम्हें चाहिए उसे ले लो। यानी यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं है, बल्कि जो या जो कुछ है, और यही व्हाट का अगला और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। लेकिन अब सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि व्हाट यहाँ जो कैसा बन गया। तो गाइस, इस सेंटेंस को देखो, टेक व्हाट यू नीड, टेक व्हाट यू नीड मतलब तुम्हें जो चाहिए उसे ले लो, यानी वो चीज लो जिसकी तुम्हें जरूरत है। यहाँ जो के बाद कोई चीज का नाम नहीं है। हम यहाँ नहीं बता रहे हैं कि कौन सी चीज, बस ये कह रहे हैं जो चीज तुम्हें चाहिए। तो इंग्लिश में ऐसी जगह जो चीज, जो कुछ के लिए व्हाट का यूज होता है। यहाँ व्हाट उस अनजान चीज की जगह खड़ा है जिसका नाम नहीं बताया गया, यानी जो के लिए व्हाट का यूज करेंगे और व्हाट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। जो वो कहता है, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज। जो मैं जानता हूँ, व्हाट आई नो, व्हाट आई नो। अब पूरे सेंटेंस को देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यहाँ क्या काम करने को कहा जा रहा है? तो लेने को कहा जा रहा है। ले लो मतलब टेक, जो हमारा मेन वर्ब है। जो तुम्हें चाहिए, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड। ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है, टेक व्हाट यू नीड। वैसे ही तुम्हें जो पसंद है वो खाओ, तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। हमने ये नहीं बताया कि क्या खाना है, चावल, फल, रोटी, कुछ भी खाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। या मेन वर्ब है खाना, जिसकी अंग्रेजी होंगी ईट, ईट व्हाट यू लाइक, ईट व्हाट यू लाइक। उसी तरह जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, डू व्हाट यू लाइक, डू व्हाट यू लाइक। जो तुमने खरीदा है मुझे दिखाओ, यानी जो भी चीज खरीदी है मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, शो मी व्हाट यू बाउट, शो मी व्हाट यू बाउट। गाइज, यहाँ व्हाट चीज का नाम नहीं बताता, व्हाट खुद उस चीज की जगह खड़ा हो जाता है। गाइज, एक सिंपल ट्रिक याद रखो, व्हाट को एक खाली डिब्बा समझो। जब भी आपको चीज का नाम नहीं बताना है तो उस खाली जगह पर व्हाट रख दो। जैसे आई नो व्हाट, यानी मुझे पता है। अब जो पता है व्हाट वाले बॉक्स के अंदर है। जैसे मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, आई नो व्हाट यू वांट, आई नो व्हाट यू वांट। उसी तरह
मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यानी तुम्हें क्या चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, या मुझे बताओ यानी टेल मी, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड। अब देखो यहाँ व्हाट क्यों आया, तो गाइज यहाँ हमने ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है पानी चाहिए, खाना चाहिए, मदद चाहिए या कुछ और चाहिए, हमें उस चीज का नाम नहीं पता और ना ही उस चीज का नाम बताया गया है, इसलिए व्हाट उस अननोन चीज या उसकी इंफॉर्मेशन की तरफ इशारा करता है। गाइज याद रखो, क्वेश्चन सेंटेंस में व्हाट से हम जवाब मांगते हैं, तो सेंटेंस के अंदर व्हाट से हम उसी अननोन चीज की इंफॉर्मेशन को रेफर करते हैं। गाइज अब तक हमने देखा आई नो वॉट यू वॉन्ट, यानी मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। यह वॉट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, लेकिन अब एक छोटी सी चीज बदलते हैं, आई नो वॉट टू डू, आई नो वॉट टू डू, यानी मुझे पता है क्या करना है। अब ध्यान दो, यहाँ वॉट के बाद यू नहीं आया, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं तुम क्या करते हो, हम सिर्फ काम या एक्शन बता रहे हैं, जैसे क्या करना है, वॉट टू डू। गाइज जब हिंदी में आपको क्या करना है, क्या कहना है, क्या लेना है, क्या चुनना है जैसे मीनिंग मिले, तब इंग्लिश में व्हाट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। यहाँ व्हाट मतलब क्या और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब करना, कहना, लेना जैसे एक्शन को दिखाता है। जैसे क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या लेना है, व्हाट टू टेक, क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय। या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बता रहे कि तुम क्या करो, बस कौन सा एक्शन करना है ये बता रहे हैं। गाइज अब देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जहां हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक पॉसिबल सिचुएशन सामने रखते हैं। जैसे अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, यानी मान लो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तब इंग्लिश में इसी आइडिया के लिए आता है व्हाट इफ। व्हाट इफ गाइज, व्हाट इफ एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी पॉसिबल सिचुएशन की कल्पना करके पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो। व्हाट इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे अगर बारिश हो गई तो व्हाट इफ इट रेन्स, व्हाट इफ इट रेन्स, अगर वो नहीं आया तो व्हाट इफ ही डजंट कम, व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर मैं गलत हुआ तो व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। गाइज यहाँ हम एक पॉसिबल सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें किसी पॉसिबल सिचुएशन की बात नहीं करनी। कभी हम किसी चीज या व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं और अचानक याद आया, अच्छा इसका क्या और उसका क्या या तुम्हारा क्या। यहीं पर आता है हमारा अगला एक्सप्रेशन व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट मतलब और का क्या या के बारे में क्या। जैसे मैं तो बस से जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या, यानी मैं तो बस से जा रहा हूँ लेकिन तुम किस चीज से जाओगे, तुम्हारा क्या। आई एम गोइंग बाय बस, व्हाट अबाउट यू, आई एम गोइंग बाय बस, व्हाट अबाउट यू। हम कल जा सकते हैं, आज का क्या, हम कल जा सकते हैं, आज का क्या मतलब कल तो हमें जाना है, हम कल जा सकते हैं, लेकिन आज क्या करें। वी कैन गो टुमारो, व्हाट अबाउट टुडे, वी कैन गो टुमारो, व्हाट अबाउट टुडे। व्हाट अबाउट में हम पहले से चल रही बात में किसी दूसरी चीज या व्यक्ति को जोड़कर पूछते हैं उसका क्या। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल, कोई आपसे कहता है टेक दिस, ये लो, और आपको समझ नहीं आया कि किस लिए, तब आप पूछेंगे व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, यानी किस लिए या किस काम के लिए। गाइस व्हाट फॉर मतलब किस लिए या किस पर्पस के लिए। जैसे किसी ने आपसे कहा ये दवा लो, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, तब आप पूछेंगे किस लिए, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर। उसी तरह आई नीड योर फोन, व्हाट फॉर, आई नीड योर फोन, व्हाट फॉर। अगर हिंदी में आए किस लिए, किस काम के लिए या किस पर्पस से, तब व्हाट फॉर का यूज करें। गाइस अब तक हमने व्हाट के साथ सवाल और एक्सप्रेशन देखे, लेकिन अब व्हाट एकदम अलग काम करेगा। अब व्हाट सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति या चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए आएगा। जैसे आपने कोई बहुत खूबसूरत चीज देखी और आपके मुंह से अचानक से निकला, क्या शानदार नजारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू,
व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ व्हाट अ किसी चीज या व्यक्ति के बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सरप्राइज दिखाता है। ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट अ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद एक सिंगुलर नाउन आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी होता है। जैसे क्या शानदार आइडिया है, क्या शानदार आइडिया है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। क्या सुंदर जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस एक जरूरी बात, व्हाट अ के बाद आमतौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है। गाइस ये तो हुई व्हाट अ की बात, लेकिन अब व्हाट का एक ऐसा स्ट्रक्चर देखे जो थोड़ा एडवांस है लेकिन इंग्लिश में बहुत पावरफुल। जब हम कहना चाहते हैं कि मुझे जिस चीज की जरूरत है वह समय है, मुझे जिस चीज की जरूरत है वह समय है, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे व्हाट आई नीड इज टाइम, व्हाट आई नीड इज टाइम। यहाँ व्हाट चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं जो चाहता हूँ वह शांति है, मैं जो चाहता हूँ वह शांति है। व्हाट आई वॉन्ट इज पीस, व्हाट आई वॉन्ट इज पीस। उसे जिस चीज की जरूरत है वो प्रैक्टिस है, उसे जिस चीज की जरूरत है वो प्रैक्टिस है। व्हाट ही नीड्स इज प्रैक्टिस, व्हाट ही नीड्स इज प्रैक्टिस। यहाँ व्हाट किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम हमने सीधे नहीं बताया। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है। अगर हिंदी में दोनों जगह जो आ रहा है तो फिर कभी व्हाट और कभी दैट क्यों? जैसे जो तुम्हें चाहिए वह ले लो, टेक व्हाट यू नीड, टेक व्हाट यू नीड। लेकिन जब हम कहेंगे वह किताब लो जो तुम्हें चाहिए, टेक द बुक दैट यू नीड, टेक द बुक दैट यू नीड। दोनों हिंदी सेंटेंसेस में जो है, फिर इंग्लिश में एक जगह व्हाट और दूसरी जगह दैट क्यों? तो गाइस फर्क जो के मीनिंग में नहीं है, उसके काम में है। व्हाट खुद उस चीज की जगह खड़ा होता है, तो दैट पहले से बताई गई चीज यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है। जैसे तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, टेक व्हाट यू नीड, टेक व्हाट यू नीड। यहाँ हमने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज है या क्या चाहिए, किताब, पानी, खाना या पैसे, कुछ भी हो सकता है। व्हाट खुद वो चीज की जगह खड़ा है। जबकि इस सेंटेंस को देखो, टेक द बुक दैट यू नीड, टेक द बुक दैट यू नीड। वो किताब लो जिसकी तुम्हें जरूरत है या जो तुम्हें चाहिए। यहाँ हमने पहले ही बता दिया कि चीज कौन सी है, द बुक। अब हमें ये बताना है कि कौन सी बुक जिसकी तुम्हें जरूरत है। यहाँ दैट उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरह मैंने जो तुमने बनाया था वह खाया, मैंने जो तुमने बनाया था वह खाया। आई एट व्हाट यू कुक्ड, मतलब यहाँ खाने का नाम नहीं बताया गया, जो भी तुमने बनाया था वो मैंने खा लिया। आई एट व्हाट यू कुक्ड, आई एट व्हाट यू कुक्ड। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, मैंने वो खाना खाया जो तुमने बनाया था, मैंने वो खाना खाया जो तुमने बनाया था। मतलब यहाँ खाने का नाम बताया गया है कि मैंने वो फूड खाया जो तुमने बनाया था। आई एट द फूड दैट यू कुक्ड, आई एट द फूड दैट यू कुक्ड। गाइस हिंदी में जो देखकर तुरंत व्हाट और दैट मत लगाना, पहले देखना क्या जो चीज का नाम नहीं दिया तब व्हाट लगाए। जैसे व्हाट यू नीड, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए व्हाट यू नीड। लेकिन अगर क्या जो से पहले कोई नाउन पहले से मौजूद है तब दैट का यूज करें। जैसे वह किताब जो तुम्हें चाहिए, द बुक दैट यू नीड, द बुक दैट यू नीड। सो गाइज अब हमने दैट और व्हाट का बेसिक डिफरेंस समझ लिया, लेकिन एक और कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, व्हाट और विच में क्या फर्क है। दोनों का हिंदी में कई बार मीनिंग क्या या कौन सा आता है, लेकिन इनका बेसिक आइडिया अलग है। व्हाट में ऑप्शंस खुले होते हैं, यानी ऑप्शंस की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, तो विच में ऑप्शन लिमिटेड होते हैं और पहले से तय भी होते हैं। जैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। यहाँ कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है, चॉइस खुली हुई है। तब हम इंग्लिश में व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। वैसे ही तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, यानी कोई भी अनलिमिटेड चॉइसेस है। व्हाट बुक डू यू वांट, व्हाट बुक डू यू वांट। लेकिन विच मतलब लिमिटेड चॉइस। जैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, लाल या नीला। यहाँ ऑप्शंस पहले से लिमिटेड है। विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू, विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू। उसी तरह तुम्हें इनमें से कौन सी किताब चाहिए, विच बुक डू यू वांट, दिस वन और दैट वन, विच बुक डू यू वांट, दिस वन और दैट वन।
गाइस जब चॉइसेस ओपन और अनलिमिटेड हो तो व्हाट का यूज करें, और जब चॉइसेस लिमिटेड या पहले से सामने हो तब विच का यूज करें। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। गाइस अब तक हमने व्हाट को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में देखा। आप देखिए कि व्हाट अकेला नहीं है, इसके कुछ पावरफुल कॉम्बिनेशंस भी है। सबसे पहला है वॉट एवर, जो भी या कुछ भी। जब हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते, यानी कोई रुकावट नहीं रखना चाहते, कोई भी चीज या कोई भी ऑप्शन हो, तब वॉट एवर का यूज होता है। जैसे तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, यानी कोई भी रुकावट नहीं, जो चाहिए वो ले लो। टेक वॉट एवर यू नीड, टेक वॉट एवर यू नीड, तुम्हें जो भी पसंद हो उसे चुनो, तुम्हें जो भी पसंद हो उसे चुनो। चूज वॉट एवर यू लाइक, चूज वॉट एवर यू लाइक। जबकि व्हाट्सोएवर मतलब बिल्कुल भी या जरा भी। व्हाट्सोएवर किसी बात को स्ट्रांगली एम्फेसाइज करता है, खासकर निगेटिव सेंटेंसेस में। गाइज अगर मैं हिंदी में कहूँ बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं या किसी भी प्रकार का नहीं, तब इंग्लिश में व्हाट्सोएवर का यूज करें। जैसे मुझे जरा भी डाउट नहीं है, आई हैव नो डाउट व्हाट्सोएवर, आई हैव नो डाउट व्हाट्सोएवर। बिल्कुल भी कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन व्हाट्सोएवर, देयर इज नो रीजन व्हाट्सोएवर। उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ही शोड नो इंटरेस्ट व्हाट्सोएवर, he showed no interest whatsoever। गाइज याद रखो whatever ऑप्शन को ओपन रखता है, जबकि whatsoever स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो गाइज वर्ड को सिर्फ एक वर्ड की तरह नहीं, एक आइडिया की तरह समझो, तभी इंग्लिश याद नहीं समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।